गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगलों में वीरानों में जाकर के हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना वक्त गुजारा है, भूखे प्यासे रहे और सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुजाहिदात किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के बाद में ये तमाम कुछ करने के बाद में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम व मर्तबा आता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आजम। वाह वाह वाह। तभी तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह जिंदाबाद। ये हुजूर गौसे आजम का मकाम और मर्तबा ऐसे नहीं मिल गया। अब मैं आपको बता दूं किस किस का इसमें अहम रोल रहा है। हुजूर गौसे आजम को ये मकाम और मर्तबा मिला तो इसमें अहम रोल किस किस का रहा है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी हुजूर गौसे आजम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्फ कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में पूरी जिंदगी वक्फ कर दी हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और उसके अलावा उससे पहले हुजूर गौसे आजम के इस मकाम और मर्तबे में उनके वालिदैन का हम रोल रहा। जी बेशक बेशक। आज हमारे वालिदैन, मैं ये बात बारहा कहता हूं, बारहा ये बात कहता हूं कि अगर वालिदैन हुजूर गौसे आजम के सच्चे गुलाम हो जाएं और वालिदा अगर वालिद सच्चा गुलाम बन जाए हुजूर गौसे आजम का और वालिदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बन जाए, तो अगर गौसे आजम ना सही लेकिन गौसे आजम का सच्चा गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। गौसे आजम का सच्चा गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचाने के लिए आपके वालिदैन का अहम रोल रहा है, आपके वालिदैन का अहम रोल रहा है। आज के वालिदैन क्या करते हैं, क्या करते हैं आज के वालिदैन? सबसे पहले वालिद की जिम्मेदारी होती है जी। जब बीवी घर में आई, बेटे किसी लड़के की शादी हुई, सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी होती है कि वो अपनी बीवी को हलाल रिस्क खिलाए। अगर हराम खिलाओगे तुम्हारी औलाद कभी नेक नहीं बन सकती। अगर हलाल खिलाओगे, हुजूर गौसे आजम का नाम लेना सिखाओगे, तो जरूर हुजूर गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी? बाप की होती है कि अपनी बीवी को वो हलाल रिस्क खिलाए, हराम रिस्क का एक लुकमा पेट में न जाने। बेशक बेशक। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी होती है माँ की। क्यों? माँ के पेट में बच्चा रहता है। हुजूर गौसे आजम को मकाम और मर्तबा ऐसे ही नहीं मिला। हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम की तारीख को अगर मैं बयान करना चलूं तो रात गुजर सकती है। आपके मकाम और मर्तबे का भी आलम न पूछो, लेकिन हुजूर गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा सानी उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके मकाम और मर्तबे का आलम ये कि जिस वक्त आपके वालिद ने हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम से निकाह कराया था, तो उस वक्त ये बताया था कि मेरी बेटी जो है वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लगनी है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है। जब हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम आपके पास में गए अपनी बीवी के, तो देखा सही और सलामत है, खूबसूरत है। हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने कहा ये तो मेरी बीवी नहीं हो सकती। जो सिफत बताई थी वो तो नहीं है, जो सिफत बताई थी वो तो नहीं है, ये कौन है? गए अपने ससुर साहब के पास में, कहा ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है? आपने जो सिफतें बताई वो तो नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम के ससुर साहब हुजूर गौसे आजम के नाना जान ने उस वक्त बताया था कि मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कभी भी खिलाफे शरा कोई चीज नहीं देखी। मैंने अपनी बेटी को गूंगा इसलिए कहा, कोई खिलाफे शरा जबान नहीं खोली, और बहरा इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने खिलाफे शरा कोई बात नहीं सुनी है, कदम नहीं उठा खिलाफे शरा, कोई हाथ नहीं बढ़ा खिलाफे शरा। तो माँ जब ऐसी हो और फिर जब माँ हामिला हो जाती है तो माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। माँ की जिम्मेदारी, आज की माएँ क्या करती हैं? माएँ क्या करती हैं? और थोड़ी उस वक्त परेशानी बढ़ जाती है जब हामिला होती है, तो प्रेग्नेंट औरत होती है तो थोड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, जिस्म के अंदर थोड़ी थकावट सी भी हो जाती है। तो क्या करती हैं औरतें? क्या करती हैं? टीवी चलाई, सीरियल लगाया, सामने बैठ गई,
यही है, यही है, यही हाल है। बच्चा पेट में है, टीवी सीरियल देख रही है, अय्याशियां देख रही हैं। मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूं, अगर बच्चे नेक चाहती हो तो जिस वक्त हमल हो उस वक्त में अपने किरदार को संभालो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त पैदा हुए थे और जब मकतब में गए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना पढ़ाया उस्ताद ने, आपने 18 पारे पढ़ करके रुके। उसकी वजह मालूम है, जानते क्यों रुके 18 पारे पढ़ करके? जब मालूम क्या उस्ताद ने कि अभी तो आपकी उम्र बस जरा सी है, आप पहली मर्तबा मकतब में आए हैं, आखिर वजह क्या है? आपने 18 पारे कहाँ हिफ्ज़ कर लिए? हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, बताया कि मेरी माँ जिस वक्त हमल से थी, मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त में मेरी माँ कलाम मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी, 18 पारों को दोहराया करती थी। और जब 18 पारे दोहराए थे तो मैं पेट में अपनी वालिदा मोहतरमा के दोहराने से याद कर। वाह वाह वाह, तो ये माँ का रोल होता है। आज की औलाद माँ बाप की नाफरमान क्यों हो रही है? आज की औलाद बेनमाजी क्यों हो रही है? आज की औलाद अय्याश क्यों हो रही है? आज की औलाद ज़िनाकार क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि माँ बाप खुद ऐसे हैं, या तो खुद ऐसे हैं या फिर अमल नहीं करते, खुद बेनमाजी हैं। औलाद कहां से नमाज पढ़ेगी? बाप भी सो रहा है फजर में तो बेटा क्या उठ करके जाएगा? और एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, ये मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि यहाँ पर दीने इस्लाम की तालीम दी जाती है, नबी का पैगाम आप तक पहुंचाया जाता है, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया जाता है इन मदरसों के जरिए। लेकिन सबसे पहली गोद जो होती है बच्चे की, वो माँ की गोद होती है। सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। बच्चा अगर माँ की गोद में सही रहा तो इंशाअल्लाह आगे भी सही रहेगा। लेकिन बच्चा माँ की गोद में कैसे सही रहेगा? गोद में लेकर बैठी है, दूध पिला रही है और सामने टीवी चल रही है, अय्याशियां देख रही है, तो माँ क्या नेक, बच्चा क्या नेक बनेगा? तो इसलिए मैं अपने तमाम वालिदैन जो हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और अपनी माँओं से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने किरदार को संभालिए, अपने आप को संभालिए। अगर अपने आप को संभाल लिया तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नेक बनेगी। और फिर इंशाअल्लाह जिस चौराहे पर खड़े होकर आज आप अपनी औलाद की बुराई करते हैं कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मेरी औलाद मुझे मारती है, उसी चौराहे पर खड़े होकर के इंशाअल्लाह आप अपनी औलाद की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले खुद को सुधारना है, पहले अपने अंदर बदलाव करना है, फिर इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी और आपका माहौल भी सुधरता हुआ नजर आएगा। खैर, गुफ्तगू को तवील करने का वक्त नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हम तमाम लोगों को नेक बनाए, एक बनाए, हुज़ूर गौसे आज़म का सच्चा गुलाम बनाए और हमारे माँ बाप जो हैं उनको भी नेक बनाए, तमाम लोगों को नेक बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमाम हज़रात सबसे पहले नबीउल औलाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत ने बहुत अच्छी और उम्दा तकरीर आपके लिए सुनाई और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग उस पर अमल करेंगे। और माशाअल्लाह आप इतने टाइम तक बहुत जज्बे के साथ बैठे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी के दीन को हासिल करने के लिए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैं सिर्फ आपको वाक़या बताकर रुखसत हो जाऊँगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरिया के पास से गुजर रहे थे। आपका जैसे ही दरिया के पास से गुजर होता है तो आप देखते हैं कि आपने एक नाश देखी, लाश, मुर्दा देखा, और आप देखते हैं कि उस मुर्दे को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं, जानवर उसको चीर फाड़ कर खा रहे हैं।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके दिमाग में एक ख्याल आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप अपने दिल को मुतमईन करना चाहते हैं, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपने अर्ज की, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दों को किस तरह से जिंदा फरमाता है। आपने ये देखा था कि एक मुर्दा है, एक लाश पड़ी हुई है, एक मुर्दार है, और उस मुर्दार को परिंदे भी खा रहे हैं, दरिंदे भी खा रहे हैं और मछलियां भी खा रही हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दोबारा किस तरह पैदा फरमाएगा? इसी मफ़हूम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस इल्तिजा के बाद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ऐ मेरे इब्राहीम, ऐ मेरे खलील, तुम ऐसा करो, 4 परिंदे ले लो। आपने नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक 4 परिंदे ले लिए और 4 परिंदों के बाद आपको हुक्म हुआ कि आप इन परिंदों को हिला लें, इन परिंदों को आप हिला लें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन परिंदों को हिलाते हैं। वो परिंदे क्या हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला परिंदा वो मोर है, दूसरा परिंदा वो कबूतर है, तीसरा परिंदा वो मुर्ग है और चौथा परिंदा कबूतर, मोर और मुर्ग और कौवा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने इन 4 परिंदों को लिया। जैसे ही आपने 4 परिंदों को लिया, उनके बाद आपने उनको पालना शुरू कर दिया और इस तरह से पाला कि आपने उनको हिला लिया। आप जिस तरह से उन्हें चाहते इस तरह से उनको उड़ा लेते, अपने पास बुला लेते। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि इब्राहीम, तुम जो जिस बात के ताज्जुब में थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दार को किस तरह से जिंदा फरमाता है, जबकि उसको मछलियों ने खा लिया, परिंदों ने खा लिया, दरिंदों ने खा लिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोबारा किस तरह जिंदा फरमाता है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इन 4 परिंदों को ज़िबाह करें। आपने उन 4 परिंदों को ज़िबाह किया और उसके बाद में फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इनके गोश्त का कीमा बना लें और 4 परिंदों के गोश्त को आप मिक्स कर लें, मिला लें। अल्लाह के हुक्म से आपने ऐसा ही किया। मिक्स करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ इब्राहीम, है मेरे खलील, तुम इनको अपने आसपास की तमाम पहाड़ियों पर रखाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब ये हुक्म हुआ तो आपने उस कीमे को, जो तमाम जानवरों को इकट्ठा करने के बाद आपने उसको ज़िबा करने के बाद जो कीमा बनाया था, तमाम आसपास की पहाड़ियों पर रख दिया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, तुम इनको पुकारो, जिस नाम से तुमने हिलाया था और जिस नाम से तुम उस वक्त पुकारते थे, अब तुम इसे पुकारो, इन जानवरों को पुकारो जो तुम्हारे पास थे, जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारते हैं उसी नाम से जिस नाम से आप उसकी ज़ाहिरी हयात में पुकारा करते थे। जैसे ही आपने पुकारा, वो गोश्त के छिचड़े, वो गोश्त के टुकड़े, वो गोश्त का कीमा आ जाता है और आते आते आपके पास आ जाता है। उसके बाद में वो उसके पर भी लग जाते हैं और जिस परिंदे का जो गोश्त होता है वो पूरी तरीके से दोबारा परिंदा तैयार हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपने शुक्रिया अदा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरमान हुआ था, क्या तुम्हारा इस पर ईमान नहीं है? कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, लेकिन अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दों को किस तरह से जिंदा फरमाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 4 परिंदों को ज़िबा कर दिया। उसके बाद में आपने बुला भी लिया तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके अंदर सूफिया एक नुक्ता बयान करते हैं, आपको नुक्ता बयान करना बस इंशाअल्लाह उसके बाद खत्म हो जाएगी। आपने बयान फरमाया, सूफिया ने बयान फरमाया कि ये जो पहला परिंदा था वो क्या था? मोर। मोर को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज होता है, मोर को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज होता है। तो जिस इंसान ने अपने मोर को खत्म कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसी ही इत्मीनान कल्ब यानी दिली सुकून अता फरमाएगा जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा परिंदा क्या था? मुर्ग। मुर्ग अपनी शहवत नफ्सानिया की बुनियाद पर बहुत ज्यादा फेमस है, माना जाता है। कहीं भी वो इस तरह से बदतमीजी कर देता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस इंसान ने
अपनी शहवत को काट दिया, अपने मुर्गों को काट दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर अपने आप को इस्तेमाल किया, तो इंशाअल्लाह ताला उसको ऐसी ही इत्मीनान हासिल हो जाएगा जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्मीनान हासिल हुआ था मुर्दा आपने जो ज़िबा किए थे उसके बाद। तीसरा परिंदा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया है कबूतर। कबूतर की एक बात बहुत ज्यादा फेमस है जिसको कहा जाता है दोस्ती। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल जो इंसानों के अंदर गलत रिवाज पड़ गए हैं वो ज्यादातर उमूमी तौर पर वो दोस्तों की बुनियाद पर हैं, गलत दोस्ती इख्तियार करने की बुनियाद पर हैं। जिस इंसान ने गलत दोस्तियों को छोड़ दिया, गलत रास्तों को छोड़ दिया, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी ही इत्मीनान अता फरमाएगा जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अता फरमाया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौवा एक परिंदा बच्चा है, कौवे को आपने ज़िबा किया, तो जिस इंसान ने अपने कौवे को ज़िबा कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे ऐसी इत्मीनान हासिल हो जाएगा जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ था। आज जो इंसान सूद खा रहा है, गलत हराम खा रहा है, उल्टी सीधी चीजों में अपना पैसा उठा रहा है, जहां पर मन चाहता है वहां पर पैसा उठाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसारिफ जिक्र किए हैं, खर्च करने की जगहें जिक्र की हैं, उनमें खर्च नहीं करता, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो ज़लीलो रुसवा हो जाता है। लेकिन अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को जो शरीयत अता फरमाई, बिल्कुल मुकम्मल कामिल शरीयत अता फरमाई, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिल्कुल इंसान जब बालिग हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि निकाह करो, तमाम गुनाह खत्म हो जाएंगे। तो इंसान का लालच खत्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसके दिल को इत्मीनान हासिल हो जाएगा। लालच की बुनियादी तो है जो इंसान सोच रहा है मेरे 2 प्लॉट हो जाएं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, गरीब का हक छीन रहा है, ज्यादातर इसमें जो मुलव्वस है वो लालच की बुनियाद पर है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन चीजों का ख्याल रखें, खुसूसी तौर पर आप हजरात इन चीजों से, हराम कारियों से बचने की कोशिश करें जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से न खाओ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हराम से, सूद से बचने की कोशिश करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी अता फरमाई है ये बहुत 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 मुख्तसर है।